हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक मैथ्स की बुक से चैप्टर 5 का सेकंड एक्सरसाइज। इट मीन्स आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 5.1 कंप्लीट किया था, उसी के आगे इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने 5.1 एक्सरसाइज नहीं देखा है तो पहले वो एक्सरसाइज जरूर देख लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग में क्लियर हो सके। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट्री शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस वजह से इस चैप्टर का जो नाम आप देख पा रहे हो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप रखा गया है। तो इस चैनल पर आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 5.1 तक की सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट की हुई है, और इसके अलावा मैथ्स के अलावा साइंस के भी आपके क्लास के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वो सारी वीडियो आप अपनी क्लास की 6 क्लास की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले 5.2 पढ़ने वाले हैं। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2 क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज में जो हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं आज हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये जो टर्म्स होते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका काम यही है कि आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठिए और जो चीजें इसमें रिक्वायर है उसको ध्यान से सुनिए और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब देखिए क्वेश्चन को समझाता हूं थोड़ा सा, कि सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे आप क्लॉक देखते हैं, ठीक है, ये क्लॉक हो गया, सबको मालूम है आपको, ये 12 यहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है, 9 यहाँ पे होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि क्लॉक के अंदर एक आर है, आर्म्स होती है, यानी कि आर्म जो एक आर्म होती है आर्स के लिए होती है, सेकंड जो होती है वो मिनट्स के लिए होती है, थर्ड जो होती है वो सेकंड्स के लिए होती है। आर 1 आवर के अंदर हमें ये पता है 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर हमें पता है 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और सेकंड तो आपको पता ही है कि अगर आप 60 सेकंड मिला दोगे, कंबाइन कर दोगे तो वो 1 मिनट बन जाता है। अब जब 3600 सेकंड्स करोगे तो वो 1 आवर हो जाता है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपसे बोला गया था कि भी अगर हम बात करेंगे एक क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज क्या होता है ये टर्म अभी आपको समझ लेना है पहले। तो पहले क्लॉकवाइज समझ लीजिए। जब घड़ी के हिसाब से घड़ी कैसे मूव करती है, पहले 12 के बाद 1 2 3 4, तो इस तरह की अगर मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं क्लॉक के हिसाब से तो इसे तो क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है। क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट कर रहे हैं, अगर मैं क्लॉक के अपोजिट, यानी कि क्लॉक में क्या होता है 1, यहाँ पे 12 होता है तो पहले 1 होता है, जैसे मान 1 के बाद 2 बजते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और इस तरह से 10, 11 और 12 पे पहुंच जाते हैं। ये तो क्लॉकवाइज सिस्टम है। सपोज अगर मैं इसका उल्टा चलने लग जाऊं, यानी कि पहले 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 6 और इस तरह मूवमेंट करूं तो इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में चलना, और क्लॉकवाइज जो क्लॉक के डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज अभी बात करूंगा इसका मतलब ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज मीन होता है घड़ी के बिल्कुल अपोजिट चलना, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी, अब क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, यानी कि आपको फ्रैक्शन में अपना आंसर बताना है कि क्या रेवोल्यूशन बनेगा। 10 आर हैंड, इसमें मैंने बताया को 3 तरह के हैंड है, एक आर हैंड है, एक मिनट हैंड है, और एक हमारे पास सेकंड हैंड, यानी कि जो इसके आर्म्स होते हैं हैंड के बारे में आपसे बोला जा रहा है, जिसे हम सुइयां बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो एक आर वाली होती है, एक मिनट वाली होती है और एक सेकंड वाली होती है, 3 तरह की है। तो आपको फ्रैक्शन में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये बोला जा रहा है अगर हम 3 से लेकर के 9 तक मूवमेंट कर रहे हैं, कहां से 3 से स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट, और 3 से कहां पे जा रहे हैं 9 पे जा रहे हैं, और किस तरह से जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या फ्रैक्शन होगा, आपको ये बताना है। चलो एक डायग्राम देख करके आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ए पार्ट जो करेंगे बेटा कुछ इस तरह से करेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो कुछ बेसिक चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये घड़ी है जो कि आप लोग यूजुअली देखते हो, अपने घर में भी देखते होगे, स्कूल में भी देखते हो। तो यहां से स्टार्ट होगी, यानी कि इस 3 o'clock से स्टार्ट होकर के कहां तक मूव करना है, हमें 9 तक मूव करना है, ठीक है, 9 तक मूव करना है।
तो भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई कुछ इस तरह से, और यहां पे ये एंगल क्रिएट हुआ। तो ये जो पूरा जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन मतलब होता है एक पूरा चक्कर की बात करें, रेवोल्यूशन की होता है पूरा क्लॉकवाइज। इस पूरा क्लॉक में अगर पूरा रेवोल्यूशन है, एक चक्कर होगा, तो उसे उस एक चक्कर में 360 डिग्री फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ रेवोल्यूशन की बात करूं, तो हाफ में क्या हो जाता है 360/2 हो जाएगा, यानी कि 360 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 180 आ जाता है। ठीक है, पूरा चक्कर का मतलब है 360 डिग्री, हाफ चक्कर का मतलब है 180 डिग्री। अगर वो 1/4 बोला जाए, 1/4 का मतलब क्या है, 360 को 4 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 0 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 3 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाना है। तो ये देखो, ये पूरा यहां तक यानी कि हाफ, आधा चक्कर लग रहा है, हाफ रेवोल्यूशन हो रहा है। इट मींस ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 180 डिग्री। देखो मैंने ये लिखा है, when our hand goes from 3 to 9, ठीक है, कहां तक मूव कर रहा है 3 to 9 क्लॉकवाइज, इट विल रोटेट बाय 2 राइट एंगल्स। ये देखो 2 राइट एंगल कैसे, ये देखो यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं 9 का, ये 3 है, यहां पे 6 और ये 9, तो ये 90 डिग्री यहां पे फॉर्म होगा, उसके बाद अगेन 90 डिग्री, तो टोटल कितना होगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब है टोटल जो इसका रेवोल्यूशन है, यानी पूरा एक चक्कर कितने का लगता है 360 का लगता है, और आपने यहां 3 से लेकर के 9 तक मूवमेंट करी है, तो भाई 180, एक मिनट, 180 डिवाइड बाय 360 हो गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 18/36 हो गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि 1/2। देखो मैंने यही लिखा है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 360। 360 क्यों है, टोटल एक चक्कर जो होता है रेवोल्यूशन, वन सिंगल रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। देखो ये लिखा है मैंने, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें कितना चक्कर लगा, हाफ चक्कर लगा है, यानी कि 180 डिवाइड बाय 360 हो गया, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे करना है। तो इसका बी पार्ट देखो ज्यादा क्लियर होगा। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है आपसे, इसमें बोला जा रहा है 4 से, यानी क्लॉक के ऊपर आपको क्लॉकवाइज चलना है, 4 से स्टार्ट करके 7 तक मूव करना है। ठीक है, 4 से स्टार्ट करके 7 तक मूव करना है। देखो एक और एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगा। तो बी पार्ट में आप लिखोगे व्हेन आर एंड गोज फ्रॉम 4 to 7 क्लॉकवाइज, कहां से मूव हो रहा है, 4 से मूव होकर के कहां पे जा रहा है, 7 पे मूव हो रहा है। ओके, 7 तक मूव कर रहा है 4 से स्टार्ट होके। तो देखो बेटा, ये आपके पास कितना हो गया, यहां तक 1, एक ये 4 से 5 मूव हुआ, 5 से 6 मूव हुआ, 6 से 7 मूव हुआ है। तो ये जो एक रोटेशन जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। आप सोच रहे हो सर 90 डिग्री कैसे पता लगा आपको, तो जब 4 से 5 तक मूवमेंट होगी, 4 से जब 5 मूवमेंट होगी तो ये 30 डिग्री होता है, यानी कि एक घंटे में कितने डिग्री का फॉर्मेशन होता है, 30 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। तो 4 से 5 गए 30 डिग्री, 5 से 6 गए 60 डिग्री, और 6 से 7 गए तो 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं इट विल रोटेट बाय 1 राइट एंगल और 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, और फ्रैक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन अगर लिखना चाहे तो ये आपके पास हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि टोटल जो रिवोल्यूशन है, यानी कि अगर पूरा रिवोल्यूशन यहां से स्टार्ट होकर पूरा एक चक्कर लगाऊंगा, ये 360 आता है। और इसके अंदर कहां से आया, इसके अंदर जो आया आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिवाइड बाय 360 होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या 9/360 बच गया। अब 9 के टेबल से डिवाइड करोगे, 9 1 0 तो कैंसिल कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये 0 और 0 कैंसिल किया मैंने, तो 9/36 हो जाएगा। और ये 9 के टेबल से डिवाइड करोगे, 9 1 9, 9 4 36, यानी कि 1/4 आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, 1/4 आ जाएगा। देखो मैंने ये लिखा है, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 360 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो बाकी जो इसके पार्ट्स गिवन है आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो कि बाकी पार्ट है, इसके अंदर ये 7 to 10 का करना है, फिर 12 to 9 का करना है, और फिर 1 to 10 का करना है, और 6 to 3 का करना है। ठीक है, और सबके सब कैसे होने चाहिए, क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरफ मूवमेंट करना है। तो आपको हर एक घंटे के लिए 30 डिग्री होता है, इस तरह से आपको काउंट करना है और टोटल नीचे 360 लगाना और इसे सॉल्व करना है। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप लोग खुद से सॉल्व करो। दो पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी ये वाले पार्ट आपको करना है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं सोल्यूशन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है। तो देखो सी वाला मैंने ऐसे किया है, जिसके अंदर मैंने 7 to 10 का किया है। 7 से 10 तक अगर मूवमेंट होगा तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है,
और फ्रैक्शन हमारे क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। डायग्राम देखो 7 से मूव करके कहां जा रहे हैं 10 पे जा रहे हैं मूवमेंट, ठीक है 7 to 10 तक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लो सी के बाद डी। डी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी के अंदर क्या मूवमेंट बोला है आपको 12 से 9 की तरफ मूवमेंट करना है। 12 से मूवमेंट स्टार्ट करके, यानी कि इस 12 से मूवमेंट स्टार्ट करके आपको जो जाना है वो जाना है 9 तक जाना है। तो 9 तक जाने का मतलब हुआ काफी लंबा रूट हो गया, ठीक है। तो भाई ये यहां तक 90 डिग्री, फिर दोबारा 90 डिग्री 90 90 180 और 180 में अगेन 90 ऐड करोगे तो 270 आ जाएगा। तो 270 डिग्री, एक मिनट दोबारा लिखता हूं, 270 डिग्री डिवाइड बाय 360। अब 360 बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि टोटल जो रेवोल्यूशन पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें वो 360 होता है बेटा, इसलिए मैं 360 लिख रहा हूं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आंसर आ रहा है 3/4। 9 की टेबल से डिवाइड कर लो, 9 3 जा, ठीक है 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो 9 की टेबल से सॉल्व हो गया 3/4। तो डी पार्ट आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। डी के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ई पार्ट। तो ई पार्ट में भी सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना मूवमेंट कहां से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो गया 10 तक, ठीक है 1 यहां पर है, 1 से स्टार्ट हो गया कहां तक जाना है, मैं 10 तक जाना है, ठीक है। 1 घंटे का कितना होता है, 1 घंटे का 30 डिग्री होता है। 1 आवर के लिए आप क्या यूज करोगे 30 डिग्री यूज करोगे 1 आवर के लिए। अब यहां पे काउंट कर लो कितने आवर हो गए, 1 देखो 1 से स्टार्ट 2 पे जाओगे 1 आवर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर। 9 आवर का मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हो 9 का मतलब हो गया 30 को मल्टीप्लाई बाय 9 और इस तरह से सॉल्व करोगे तो 270 आ जाएगा। ये 9 3 जा 27 और 0 लगा दिया मैंने, यानी 270 डिग्री हो गया। 270 डिग्री का मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन जब लिखोगे तो 270 डिवाइडेड बाय 360 कर लोगे, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करोगे अगेन वैसे ही 0 0 कैंसिल, 9 की टेबल से करोगे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ई ऐसे हो गया। लास्ट पार्ट इसी का एक और देख लेते हैं। तो ई पार्ट में भी आपको पास ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया, मूवमेंट बस आपको ध्यान से देखना है कि मूवमेंट कहां से कहां हो रही है, ठीक है। बस मूवमेंट पे आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर और कुछ नहीं। तो इस तरह से इसके जो बाकी पार्ट है बेटा आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए, ठीक है। तो ये आप ए से लेकर के एफ तक सारे सॉल्व कर सकते हो। 1 ए और बी मैंने डिटेल में समझाए और बीच बीच में भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी अगेन क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन के बारे में ही बात की जा रही है, लेकिन क्या है क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप, यानी कि जो क्लॉक के अंदर जो हैंड है, यानी कि इसके 3 हैंड होते हैं इसके अंदर, एक तो आर का होता है, ठीक है, एक आर का होता है, सेकंड किसका होता है मिनट का होता है, ठीक है। मिनट के अलावा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका होता है वो सेकंड का होता है, ठीक है। तो ये 3 एंड्स होते हैं, 3 आर्म्स होते हैं क्लॉक के अंदर और आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पे स्टॉप होगा आर्म्स, इसके बारे में आपको बताना है। तो ए में आपसे बोला जा रहा है स्टार्ट एट 12 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि अगर घड़ी में बना दूं यहां तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है। एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन यानी कि पूरा एक चक्कर, हाफ रेवोल्यूशन यानी कि यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आएगा। तो यानी कि एक स्टॉप कहां पे होगा, स्टॉप 6, 12 से स्टार्ट होगा तो 6 पे स्टॉप हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगेन आपसे बोला जा रहा है कि बी में आपसे बोला रहा है 2 से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म हो रहा है हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। इसी तरह नेक्स्ट में 5 से स्टार्ट हो रहा है सी पार्ट में और 1/4 का मतलब है कि भाई जैसे मान लो ये पूरा कंप्लीट तो ये हो जाता है, हाफ का मतलब ऊपर से नीचे और 1/4 का मतलब है इतना डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इसमें कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट आपको 5 o'clock से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट में अगेन 5 से स्टार्ट करना है और 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है। कैसे, चलो क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया जा सकता है इसका। तो पहले मैं करवा रहा हूं आपको ए पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट में देखो, तो जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि एक 1 कंप्लीट रोटेशन अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये कितना आता है, ये 360 आता है, हमेशा याद रखना है आपको। 360 मतलब पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन। और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 12 o'clock से, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, ये हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन यहां तक आ जाएगा यानी कि 6 o'clock तक आ जाएगा। तो हाफ रोटेशन के अंदर कितना हुआ, हाफ कर दो, यानी कि 360 का अगर मैं हाफ करूं, 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 180 आएगा। बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे कर लिया आपने, भाई डिवाइड करो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 3 1 जा 2 1 जा 2 करोगे और ये आया 16 और 8 जा 16 कैंसिल हो गया
और बचा आपके पास 0, मैंने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो वो ये कहां पे आएगा, 180 डिग्री आपका एंगल हो गया। और स्टॉप कहां पे हो गया, स्टॉप ये 6 पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो ए पार्ट हो गया। चलो अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है क्या, बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 है, और हाफ रेवोल्यूशन आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा चक्कर नहीं लगाना है, आधा चक्कर लगाना है आपने। कहां से स्टार्ट करके, 2 o'clock से स्टार्ट करके। तो देखो भाई ये 2 o'clock, और यहां से हाफ कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, यानी 8 o'clock के ऊपर आ जाएगा। अगेन 180 डिग्री कंप्लीट कर रही है, टोटल 360 है, ये हाफ कितना कंप्लीट करेगा, 180 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। तो स्टॉप कहां पे होगा, स्टॉप हो जाएगा, इट विल स्टॉप एट 8 PM, यानी कि सपोज 2 बजे स्टार्ट किया तो कितने बजे रुकेगी ये रुक जाएगा 8 बजे रुक जाएगा। तो हाफ रोटेशन का मतलब है कि आधा रोटेशन लगाना है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल आपको बना देना है। तो देखो डायग्राम बीच में ये कितना बनाया ना मैंने कि 180 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जा रही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसका सी और डी देखो। सी में आपको 5 से स्टार्ट करना है और डी में भी आपको 5 से स्टार्ट करना है, लेकिन सी में जो बोला गया 1/4 रेवोल्यूशन लगाना है आपने, यानी कि 1/4 रोटेट करेगा, यानी कि टोटल एक कंप्लीट रोटेशन का 4th टाइम जो 4th पार्ट होगा सिर्फ उतना रोटेट किया जाएगा। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि इसका 3/4 रोटेशन करेगा, किया जाएगा इसके अंदर। कैसे, चलो क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो इसके अंदर क्या है कि भी 5 से आपको बोला गया, तो 5 यहां पे होता है, और कितना बोला, 1/4 बोला गया है। तो 360 तो भाई टोटल होता है, 1/4 यानी 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 90 आ जाएगा। कैसे 90 आएगा भाई, वो तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कर लेना, ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये आप खुद करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। तो भाई 5 से 90 डिग्री बनाओगे, यानी कि 1 आवर में 30 डिग्री, सेकेंड आवर में 60 डिग्री, और थर्ड आवर में 90 डिग्री, यानी कि कहां पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। तो बस आपसे यही पूछा गया था कि भी कहां पे पहुंचेंगे, तो ये इट विल स्टॉप एट 8, यानी कि 5 से अगर स्टार्ट हो रहा है 1/4 रेवोल्यूशन है। कितना रेवोल्यूट कर रहा है, जितना रोटेट कर रहा है ये 1/4 रोटेट कर रहा है। रेवोल्यूशन कितना मेंटेन कर रहा है, 1/4 कर रहा है। 1/4 का मतलब है 90 डिग्री। कैसे पता लगा, 360 को 4 से मैंने डिवाइड किया और मेरे पास 90 आ गया। ठीक है, 90 का मतलब ये हुआ कि 1 आवर के अंदर 30 मिनट 30, और फिर नेक्स्ट में 30 डिग्री बनेगा, फिर नेक्स्ट में 30 डिग्री, तो ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। चलो अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करो एक बार पहले। तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका 5 है, ठीक है, और 3/4 रोटेशन लगाना है। 3/4 रोटेशन का मतलब ये हुआ कि भी टोटल आपके पास कितना है, टोटल आपके पास 360 होता है, तो 360 का 3/4 कर लो पहले, ताकि आपके पास एक वैल्यू आ जाए, ताकि आप इसे कर सको। ठीक है, कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, ठीक है, 4 9 जा 36 और 0 आ गया, यानी कि ये आपके पास आ गया 90 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 270 आएगा, यानी कि 270 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। कहां से स्टार्ट करके, 5 से स्टार्ट करके। ठीक है भाई, 5 ये रहा, 90 डिग्री अगर बनाओगे तो 8 पे 90 डिग्री आ जाएगा आपके, फिर उसके बाद 11 पे 180 आ जाएगा, और 11 180 के बाद 2 पे आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, यानी कि 5 से स्टार्ट करके आपने कहां जाना है, यहां आना है, यानी कि 2 पर आ जाना है। तो एंड पॉइंट, यानी कि आप बोल सकते हो हैंस आर एंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 2। कहां से स्टार्ट हुआ था, 5 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और स्टॉप कहां पे हो जाएगा, 2 पे स्टॉप हो जाएगा। ये लाइन बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये 2 अलग है, 270 अलग है। ठीक है, 270 क्या बन रहा है, हमारा डिग्री बन रहा है। कैसे निकाला मैंने, 3/4 किया। किसका 3/4 किया, 360 का। बार बार सोच रहे हो सर ये 360 आप कहां से ले लेते हो, तो मैं दोबारा बता रहा हूं, 360 में लेता हूं। 1 कंप्लीट रोटेशन है, उस कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री बनता है, और इन्होंने बोला आपको 3/4 करो इसका, लो भाई मैंने कर दिया 3/4। ठीक है, इस वजह से ये आया था। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ पार्ट आप खुद भी ट्राई करो। ठीक है, तो दोबारा जरूर ट्राई करना। अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा बेटा, वीडियो जरूर दोबारा देखा करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट अगर मिस कर गए एक बार सुनने में आप, तो दूसरी बार में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी क्लॉक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस एक्सरसाइज के अंदर है वो सॉरी एक मिनट, ये देखो पहले, हाँ ये थर्ड क्वेश्चन पहले डायरेक्शन के। जब भी आप मैप रीडिंग करते हो, जब मैं क्लास 5th में 4th में आप लोग पढ़ते थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब मैप रीडिंग करते हो किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में समझो।
तो मैप के अंदर जो टॉप वाला जो एरिया होता है, ऊपर वाला, ये नॉर्थ होता है, जैसा कि आप दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ होता है, ठीक है। और जो बॉटम वाला होता है इसे हम साउथ बोलते हैं, और जो आपके राइट हैंड साइड में होता है उसे ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और जो आपके वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वेस्ट का मतलब है जो उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, उसे वेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि मैप के ऊपर जो मैप फॉर्मेशन होता है, टॉप का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ बॉटम का मतलब है साउथ डायरेक्शन, और सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्टिंग फेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भी किस डायरेक्शन में आपने फेस कर रखा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इफ यू स्टार्ट फेसिंग, अच्छा इसमें क्या है कि आपको ये बताया जाएगा कि आप इस तरफ फेस कर रहे थे, अब इतना रोटेट कर लो, ठीक है। जब आप रोटेशन करोगे तो अब नेक्स्ट टाइम बताओ आप रोटेशन करने के बाद आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, ठीक है। कैसे? चलो क्वेश्चन देखो फिर ज्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन का ए पार्ट जो आपको दिखाया जा रहा है, ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है ईस्ट एंड मेक हाफ रोटेशन हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, यानी कि स्टार्टिंग में आपने ईस्ट डायरेक्शन में यानी इस तरफ अपना फेस आपने कर रखा है, इस तरफ कर रखा है, और आपसे बोला जा रहा है आपको रेवोल्यूशन कितना करना है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है, कितना, हाफ, पूरा चक्कर नहीं लगाना, हाफ चक्कर लगाना है, यानी कि ईस्ट से हाफ चक्कर लगाओगे तो किस तरफ आ जाओगे आप, वेस्ट की तरफ आ जाओगे। किस तरफ आ जाओगे? वेस्ट की तरफ। यहां आपने फेस किया हुआ था ईस्ट की तरफ, हाफ रेवोल्यूशन लगाओगे यानी कि हाफ रोटेशन करोगे तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, किस तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यही बताना था। तो ये समझाने के लिए मैंने एक ऑलरेडी आपके लिए लिख भी दिया है, रिसॉल्विंग द वन कंप्लीट राउंड, यानी कि वन कंप्लीट राउंड अगर आप लगाते हो तो ये एक रोटेशन जो होगा वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर आप हाफ लगा रहे हो, हाफ का मतलब कितना हो गया, हाफ का मतलब हो गया 180। अगर आप 1/4 लगा रहे हो, 1/4 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 360 का मतलब 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट राउंड। हाफ की बात करें तो 180 हो जाता है, क्वार्टर यानी 1/4 की बात करें तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी, ये मैंने समझाने के लिए यूज किया आपके लिए, ठीक है। ये चीज मैंने यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ए पार्ट में आपसे बोला कि आपने ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस किया हुआ है, हाफ रोटेशन लगाना है। हाफ रोटेशन का मतलब है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आपको मूव करना है। तो मूव करोगे तो किस तरफ आ जाएगा, तो अब आप किस तरफ फेस कर रहे हो, आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हो। डायग्राम को देखो, क्लियर हो जाएगा। और ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर बना के भी दिखाना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट को, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में भी अगेन आपसे बोला जा रहा है कि आपने ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस किया हुआ है एंड मेक 1.5 रेवोल्यूशन। 1.5 यानी कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक पूरा चक्कर, ठीक है, और हाफ का मतलब होता है कि आधा चक्कर, यानी कि पहले पूरा एक चक्कर लगा लो, उसके बाद हाफ चक्कर और लगा लो, ठीक है। कैसे, जरा देखो। और चलना कैसे, आपको क्लॉकवाइज चलना है, जैसे घड़ी मूव करती है उस तरह से चक्कर लगाना है आप, ठीक है। तो देखो भाई बी पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो ये बी पार्ट बेटा मैंने यहां सॉल्व किया है कि इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, हमने कहा फेस किया हुआ है, ईस्ट की तरफ, इधर हमारा फेस है, हमने इधर फेस किया हुआ है, और एक पूरा चक्कर, तो एक पहले तो भाई एक पूरा चक्कर लगा लो, जैसे येलो कलर का दिख रहा होगा ना कि मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये पूरा एक चक्कर लग गया भाई, लग गया। उसके बाद हाफ चक्कर और लगा लो, चलो भाई ये हाफ चक्कर और लग गया, तो डायरेक्शन क्या हो गया आपके पास, जो डायरेक्शन आपके पास क्या है, वेस्ट डायरेक्शन आ गया। तो आप आंसर लिखोगे कि मेक, जो आपसे 1.5 बोला गया, तो वी विल फेस टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो अब हमारा जो फेस किस तरफ होगा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा। एक पूरा चक्कर लगाया, फिर उसके बाद आधा चक्कर लगाया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, वेस्ट डायरेक्शन आया, ठीक है। चलो अब देख लो सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कुछ इस तरह से, देखो सी में आपसे बोला जा रहा है कि आपने वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अपना फेस किया हुआ है, जैसे ये बोला ना, इफ यू आर, जैसे क्वेश्चन के अंदर विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, यानी कि आपने जो स्टार्टिंग में जो आपका फेस है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 का मतलब है कि भी अगर 4 टुकड़े में रेवोल्यूशन को मैं डिवाइड कर दूं तो 3 टाइम्स आपको मूव करना है। कैसे, क्वेश्चन को देखो, डायग्राम को देखो, ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे 4 पार्ट में से डिवाइड कर देंगे, ये जो पूरे रोटेशन को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने किस तरह फेस किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपने जो फेस कर रखा है स्टार्टिंग में वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस किया हुआ है, देखो ये लिखा है ना वेस्ट डायरेक्शन। तो चलो भाई पहले तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हमारा फेस इस तरफ है। अच्छा,
अगर मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे बोला गया 3/4। टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, ठीक है। ये देखो यहां से काउंट करता हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। और हमें चक्कर कितने लगाने? पूरा एक चक्कर नहीं लगाना है, ओनली 3/4। 3/4 का मतलब है 4 टुकड़ों में आपने डिवाइड कर दिया, तो आपने कितने चक्कर लगाने? थर्ड पार्ट, 3/4 पार्ट लगाना है। यानी कि ये पूरा 1/4, नेक्स्ट 2/4, और ये आपके पास आ गया 3/4। तो कौन सा डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपका आंसर आ जाएगा कि आफ्टर 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, जो आपके पास है क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा चलना है आपको, ठीक है। तो ये किस तरफ फेस कर रहे हो? अब आप फेस कर रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि डी पार्ट और देख लेते हैं, और जो कि इसका फाइनल पार्ट होने वाला है। तो डी में आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो फेस है साउथ की तरफ है। ये देखो यहाँ पे डी में लिखा हुआ है ना कि आपने जो फेस किया हुआ है किस तरफ? साउथ की तरफ आपने फेस किया हुआ है, और आपको करना क्या है? एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगाना है। भाई पूरा एक चक्कर लगाओगे तो साउथ से साउथ में ही आ जाओगे, ठीक है। ये देखो जैसा बोला है, वी आर इफ वी स्टार्ट फेसिंग साउथ, हमने किस तरफ फेस किया है? साउथ की तरफ फेस किया है। एंड मेक 1 कंप्लीट, यानी कि 1 फुल रेवोल्यूशन, 1 फुल रोटेशन, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्या आएगा वो आपको बताना है। तो पहले तो ऐसा करते हैं, भाई ये जो डायग्राम जो देख रहे हो, फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो, इसमें तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ठीक है। कैसे जा रहा हूं? नहीं ऐसा करते, ठीक है, नहीं पहले तो क्लॉकवाइज चल लेते हैं। चलो ये तो आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट वाले में तो मैंने क्या किया? क्लॉकवाइज इस तरह से पूरा एक चक्कर लगा लिया, यानी कि साउथ में फेस कर रहे थे, अगेन साउथ में आ गया। अब एंटी क्लॉकवाइज लगा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में। तो ये जब उल्टी डायरेक्शन में चले तब भी क्या आंसर आया? साउथ आया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है? साउथ आ रहा है, दोनों तरीके से, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका ये कंप्लीट हो गया। चलो अब बात करते हैं भाई ये फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन भी इस तरह का ही है। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं 5.2 एक्सरसाइज को, यानी कि ये जो एक्सरसाइज आपका 5.2 है, इसे भी 2 पार्ट्स में करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट रखते हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं इसके पूरा कंप्लीट करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आप ये स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कैसे इसे करना है, तो खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट 5.2 के सेकंड पार्ट में मिलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे रोक रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 5.2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करके हम लोग इसके फाइनल क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे इसे। चलो आज के लिए बाय। वीडियो को लाइक करो, और हाँ भाई लाइक नहीं करते हो भाई, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करो। इतना से तो काम बोलता हूं मैं, कुछ ज्यादा काम थोड़ी बोलता हूं, ठीक है। चलो बाय।